विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ की राजनीति में एक शख्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं। 39 वर्ष के हो चुके निशांत कुमार पहले मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए देखे जा रहे थे। दरअसल नीतीश कुमार की खराब सेहत और बढ़ती उम्र के चलते रिटायरमेंट की बातें जब से सुर्खियों में आई हैं, तब से अचानक निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की बातें शुरू हो गई हैं। जेडीयू के कई उत्साही कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि निशांत अक्टूबर-नवंबर में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ मीडिया संस्थान यहाँ तक खबरें चला चुके हैं कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा निशांत को राजनीति की ट्रेनिंग देने में जुटे हैं। यहाँ तक विपक्षी और सहयोगी दलों के नेता तेज प्रताप यादव, जीतन राम मांझी जैसे लोग भी निशांत को राजनीति में आने पर स्वागत करने की बात कह रहे हैं। इन तमाम खबरों और चर्चाओं के बीच निशांत ने दो मौकों पर मीडिया से बातचीत की। इन दोनों बातचीत में उन्होंने 3 बातों को केंद्र में रखकर अपनी बातें रखी। पहली ये कि उनके पिता नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं और वो अपने 5 साल मुख्यमंत्री का पद संभालने में सक्षम हैं। दूसरी ये कि एनडीए के घटक दलों को एक साथ अब सामने आकर के क्लियर कर देना चाहिए कि नीतीश कुमार ही अगले बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन का सीएम चेहरा होंगे। निशांत की कही इन दोनों ही चर्चा में है, मीडिया में कई बार हो चुकी है, लेकिन जो तीसरी बात है वो गौर करने लायक है। 2 दिन पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने निशांत से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की जनसभा में नीतीश कुमार को लाडले सीएम कहकर संबोधित किया है। इस पर निशांत ने कहा कि गठबंधन में है, साथ में है तो पीएम मोदी ऐसा कहेंगे ही। उसी दौरान जब पत्रकारों ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर निशांत राजनीति में आना चाहते हैं तो उन्हें आरजेडी के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत करनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में निशांत ने कहा कि कहने वालों को कहने दीजिए, जनता के दरबार में असली फैसला होगा, जनता ही फैसला करती है। दूसरी बार बुधवार को एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में निशांत इन्हीं दोनों सवालों को थोड़ा घुमाकर पूछा गया, क्या वो पीएम मोदी को पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। गठबंधन में है तो सब ठीक है। वही जब उनसे पूछा गया कि लालू यादव पसंद है, इस पर निशांत ने कहा ठीक है, हमारे अंकल हैं, जेपी के दौर से दोनों साथ रहे हैं। इससे पहले जब निशांत से पूछा गया कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर निशांत राजनीति में आ रहे हैं तो आरजेडी में शामिल हो जाए। इस पर निशांत ने कहा कि ये क्यों कहा, ये तो वो जाने, मैं इससे क्या कह सकता हूँ। जब निशांत अपने पिता के कार्यकाल में हुए कार्यों को गिना रहे थे, उसी दौरान उनसे पूछा गया कि क्या 2005 से पहले वाकई बिहार में जंगल राज था। इस पर निशांत ने कहा कि अब तो ये जनता बताएगी क्या था, उस पर वो फैसला ले कि 2005 में क्या था और अभी क्या है, ये तो जनता को पता है। निशांत कुमार ने इन दोनों बयानों पर नजर डालते हुए जब भी उनसे पीएम मोदी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने इस पर गठबंधन की दुहाई देकर के हामी भरी। तो बात नीतीश को लाडले सीएम कहने की बात हो, चाहे सीधे पीएम को पसंद करने की बात हो, दोनों मौके पर निशांत ने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन में है इसलिए ऐसा है। वहीं जब लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव का नाम निशांत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी साफ तौर से कहने को मना किया। यूं कहें तो जनता को ढाल बनाकर कन्नी काट गए। राजनीतिक भाषा में कहें तो निशांत लालू यादव उनकी सरकार के प्रति नरम दिखे। पीएम मोदी से प्रेम में गठबंधन की दुहाई और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के प्रति निशांत की नरमी को रामविलास पासवान वाले प्रकरण से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार देश के ऐसे राजनेता हैं जो हमेशा अपने लिए विकल्प रेडी रखते हैं। वो कब पाला बदल लेंगे इसका कोई नहीं जानता। हालांकि नीतीश बार बार कह रहे हैं कि वो अब कभी भी पाला नहीं बदलेंगे, एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन निशांत कुमार के दोनों बयानों को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान ने बेटे चिराग पासवान को आगे एनडीए में शामिल हो गए। रामविलास जिस बीजेपी पर कथित रूप से सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगाते हैं, उसी के साथ होकर बेटे के लिए आगे की राजनीति राह खोल दी। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा व्यवहार करती है तो क्या वो निशांत को आगे कर रामविलास पासवान जैसी चाल चल सकते हैं। फिलहाल इन संभावनाओं को लोग कोरी कल्पना कह सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि राजनीति में संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। खासकर नीतीश कुमार जैसे राजनेता को जानने वाले इन संभावनाओं को कतई खारिज नहीं कर सकते हैं।